कुछ कहानियां शोर से शुरू नहीं होती, वो आहिस्ता आहिस्ता दिल में उतरती हैं। ये कहानी भी ऐसी ही है। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो हर सुबह अंधेरे में घर से निकलता था और हर शाम थका हारा लौटता था, मगर हर रात माँ के कदमों में बैठकर ऐसी दुआ लेता था जो किस्मत के दरवाजे हिला देती है। ये कहानी है जाहिद की। अंधेरा अभी पूरी तरह छटा नहीं था। गलियों में खामोशी थी, हवा में ठंडक थी और वक्त जैसे सुस्त चल रहा था। एक छोटे से कमरे में एक पुराना सा बिस्तर था। दीवारों पर वक्त के निशान और खिड़की के शीशों पर रात की नमी अभी बाकी थी। इसी बिस्तर पर जाहिद लेटा था। आंख खुली तो सबसे पहले उसने छत को देखा, फिर आहिस्ता से सांस ली। ये कोई नई सुबह नहीं थी, ये वही सुबह थी जो रोज उसकी जिंदगी में आती थी, मगर हर सुबह के साथ उसके दिल में एक नया हौसला जरूर जागता था। कमरे के बाहर हल्की सी आहट हुई। जाहिद जानता था ये आवाज किसकी है, उसकी माँ। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई कमरे के दरवाजे तक आई, हाथ में पानी का ग्लास, आंखों में फिक्र और दिल में बेशुमार दुआएं। माँ ने जाहिद को देखा। उसके चेहरे पर थकन के आसार अभी बाकी थे। उसने प्यार से कहा, बेटा जाग गए। जाहिद ने मुस्कुराकर सर हिलाया। ये मुस्कुराहट माँ के लिए काफी थी। माँ ने जाहिद के सर पर हाथ रखा, आंखें बंद कीं और दिल ही दिल में दुआ मांगी। वो दुआ ऊंची आवाज में नहीं थी, मगर उसमें पूरा आसमान समाया हुआ था। या अल्लाह, मेरे बेटे की मेहनत को रायगा ना जाने देना, इसे वो मुकाम देना जिसका ये हकदार है। जाहिद खामोशी से सुनता रहा। वो जानता था उसकी माँ की दुआ खाली नहीं जाती। जाहिद ने अपने पुराने जूते पहने, एक छोटा सा बैग कंधे पर डाला और दरवाजे के करीब आकर रुक गया। माँ ने कहा, ख्याल रखना और हिम्मत कभी मत हारना। जाहिद ने माँ की तरफ देखा, उसके चेहरे को आंखों में बसा लिया, फिर दरवाजा खोला और अंधेरे में निकल गया। गलियां सुनसान थीं। कभी कोई कुत्ता भौंक देता, कभी हवा किसी बंद दरवाजे को हिला देती, मगर जाहिद के कदम रुके नहीं। हर कदम के साथ उसका अज़्म मजबूत होता गया। वो जानता था ये रास्ता आसान नहीं, मगर यही रास्ता उसे कहीं और ले जाएगा। जब सूरज की पहली किरण इमारतों के बीच से झांकी, जाहिद अपनी काम की जगह पर पहुंच चुका था। ये कोई बड़ी जगह नहीं थी, न चमकती मशीनें, न आरामदेह माहौल, बस मेहनत थी, पसीना था और वक्त की सख्ती। जाहिद ने आस्तीनें चढ़ाईं और काम में लग गया। वक्त गुजरता गया, हाथों में दर्द आया, कमर में थकन, आंखों में जलन, मगर जाहिद रुका नहीं। हर लम्हा वो अपनी माँ का चेहरा याद करता और खुद से कहता, मैं हार नहीं मान सकता। सूरज ढलने लगा, आसमान सुनहरी हो गया। जाहिद ने काम खत्म किया, पसीने में भीगा हुआ, बदन थका हुआ, मगर दिल में एक अजब सुकून था। उसने आज भी अपनी पूरी कोशिश की थी। रास्ता लंबा लग रहा था, कदम भारी थे, मगर घर का ख्याल उसे आगे बढ़ाता रहा। जब वो दरवाजे के करीब पहुंचा तो अंदर से माँ की आवाज आई, आ गए बेटा। ये आवाज उसकी सारी थकन उतार देती थी। खाना सादा था, मगर मोहब्बत से भरा हुआ। खाने के बाद जाहिद माँ के करीब बैठ गया। आहिस्ता आहिस्ता माँ के पांव दबाने लगा। माँ की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली नहीं, बस दुआ देती रही। ये वो लम्हा था जहां तकदीर खामोशी से लिखे जाने लगती है। रात गहरी हो चुकी थी। जाहिद अपने बिस्तर पर बैठा, आंखें बंद कीं और दिल से दुआ की, या अल्लाह, मैं बस मेहनत करता रहूं, बाकी तू जानता है। अंधेरे में एक छोटी सी रोशनी जल रही थी। ये रोशनी किसी चिराग की नहीं थी, ये रोशनी उम्मीद की थी, और यही उम्मीद जल्द एक बड़ा उजाला बनने वाली थी। जिंदगी हर उस इंसान को आजमाती है जो कुछ बनने का ख्वाब देखता है, और अक्सर वो आजमाइशें सबसे पहले इसी चीज पर हमला करती हैं जिस पर हम सबसे ज्यादा यकीन करते हैं। जाहिद के लिए वो यकीन था उसकी मेहनत और उसकी माँ की दुआ। अगली सुबह पिछली सुबह से मुख्तलिफ थी। फिजा में एक अनजाना सा बोझ था। जाहिद काम पर पहुंचा
तो उसने महसूस किया कि आज माहौल बदला बदला सा है। लोग कम बोल रहे थे, चेहरे संजीदा थे। किसी ने सरगोशी में कहा, आज मालिक आने वाला है। जाहिद ने कुछ नहीं कहा, बस दिल में एक हल्की सी तशवीश जाग उठी। दोपहर के करीब मालिक आया, चेहरे पर सख्ती, आवाज में बेरुखी। सबको जमा किया गया। काम कम हो गया है, खर्चे बढ़ गए हैं, मुझे कुछ लोगों को निकालना होगा। ये अल्फाज हवा में नहीं गिरे, दिलों पर गिरे। जाहिद का दिल जोर से धड़का। उसने नजरें झुका लीं, खामोशी छा गई। फिर एक एक करके नाम लिए जाने लगे और आखिरकार जाहिद का नाम। वक्त जैसे रुक गया। उसके कानों में बस एक आवाज गूंज रही थी, तुम कल से मत आना। जाहिद बाहर निकला। सूरज वही था, मगर रोशनी बेरंग लग रही थी। वो एक कोने में बैठ गया। हाथों को देखा। यही हाथ कल तक काम के थे, आज बेकार थे। उसकी आंखें नम हो गईं, मगर आंसू नहीं गिरे। इसी लम्हे उसे मां याद आ गई, वो चेहरा जो उसके लिए हर रोज दुआ करता था। उसने खुद से कहा, मैं खाली हाथ घर नहीं लौट सकता, कम से कम हिम्मत तो लेकर जाऊं। जाहिद ने अगले दिन काम की तलाश शुरू की। एक जगह गया, इनकार। दूसरी जगह खामोशी। तीसरी जगह हमें जरूरत नहीं। हर जवाब एक नई चोट था। शाम हुई। जाहिद एक बेंच पर बैठा था। लोग आ जा रहे थे, जिंदगियां चल रही थीं, बस वही रुका हुआ महसूस हो रहा था। उसने आसमान की तरफ देखा और पहली बार दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, क्या मेरी मेहनत कम थी? रात होने लगी। जाहिद ने घर का रास्ता लिया। हर कदम भारी था। दरवाजे के करीब पहुंचा तो दिल बैठने लगा। वो नहीं जानता था मां को क्या कहेगा। मां ने दरवाजा खोला। एक नजर में सब समझ गई। उसने कुछ नहीं पूछा, बस जाहिद को अंदर ले आई। खाना सामने रखा और कहा, पहले खा लो। खाने के बाद मां ने आहिस्ता से कहा, बेटा, नौकरी चली गई तो क्या हुआ, हौसला तो जिंदा है ना। जाहिद की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोला, अम्मी, मैं कोशिश कर रहा हूं, मगर शायद किस्मत साथ नहीं दे रही। मां ने उसके सर पर हाथ रखा और वो जुमला कहा जो जाहिद की जिंदगी बदलने वाला था, बेटा, जब अल्लाह कुछ छीनता है तो किसी बेहतर के लिए, और मां की दुआ कभी खाली नहीं जाती। उस रात जाहिद देर तक जागता रहा। दिल में दर्द था, मगर कहीं एक नन्ही सी रोशनी भी जल रही थी। उसने खुद से वादा किया, मैं हार नहीं मानूंगा। अंधेरे गहरे थे, मगर जाहिद के अंदर कुछ बदल चुका था। ये शिकस्त इख्तिताम नहीं थी, ये किसी बड़े सफर की शुरुआत थी। कभी कभी अल्लाह इंसान को सब कुछ छीन कर सिर्फ एक चीज देता है, खुद पर यकीन। और अगर ये यकीन जाग जाए तो खाली हाथ इंसान भी अपनी तकदीर बदल सकता है। यही लम्हा जाहिद की जिंदगी में आ चुका था। सुबह हुई, वही कमरा, वही खिड़की, वही रोशनी, मगर जाहिद वो नहीं था जो कल था। आंखों में नींद कम, इरादे ज्यादा थे। उसने बिस्तर से उठते ही मां के कमरे की तरफ देखा। दिल ही दिल में कहा, आज खाली नहीं लौटूंगा। मां जाए नमाज पर बैठी थी, हाथ उठे हुए, आंखें बंद। जाहिद ने खामोशी से देखा। वो जानता था ये दुआ उसके लिए ढाल भी है और ताकत भी। मां ने आंखें खोलीं, मुस्कुराकर कहा, जा बेटा, अल्लाह तेरे साथ है। जाहिद आज नौकरी की तलाश में नहीं निकला था, आज वो कुछ सीखने निकला था। उसने सोचा, जब काम नहीं मिला तो क्यों ना अपने हाथों को कुछ नया सिखाऊं। ये ख्याल सादा था मगर मजबूत। एक पुरानी सी जगह थी, वहां एक उम्र रसीदा शख्स तन्हा काम कर रहा था। जाहिद ने हिम्मत की और आगे बढ़ा। अगर आप इजाजत दें तो मैं सीखना चाहता हूं। बूढ़े शख्स ने जाहिद को गौर से देखा, फिर बस इतना कहा, मेहनत करोगे? जाहिद ने जवाब दिया, जान लगा दूंगा। दिन बदलने लगे। जाहिद दिन भर सीखता, गलतियां करता, दोबारा कोशिश करता। हाथों में छाले पड़े मगर दिल मजबूत रहा। हर रात वो थका हारा मां के पास बैठता। मां उसके हाथ सहलाती और दुआ देती। एक दिन उस्ताद ने कहा, आज तुम अकेले करो। जाहिद के हाथ कांपे, दिल तेज धड़का, मगर उसने काम किया। जब काम मुकम्मल हुआ तो उस्ताद की आंखों में इत्मीनान था। तुम में बात है,
یہ الفاظ زاہد کے لیے انعام تھے۔ اب زاہد آئینے میں نیا چہرہ دیکھتا تھا، وہی زاہد مگر اندر سے مضبوط۔ اب وہ ناکامی سے نہیں ڈرتا تھا، کیونکہ وہ جان چکا تھا ناکامی سکھانے آتی ہے، توڑنے نہیں۔ ایک رات ماں نے زاہد کو دیکھا اور کہا، آج تم بدلے بدلے لگ رہے ہو۔ زاہد مسکرایا، امی اب ڈر نہیں لگتا۔ ماں کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس رات زاہد نے پہلی بار ایک خواب دیکھا، ایسا خواب جس میں وہ صرف خود نہیں دوسروں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کر رہا تھا۔ یہ خواب چھوٹا تھا مگر سچا تھا۔ اندھیرا ابھی ختم نہیں ہوا تھا، مگر اب زاہد کے اندر چراغ جل چکا تھا، اور جب اندر روشنی ہو تو باہر کا اندھیرا زیادہ دیر نہیں رہتا۔ قسمت آہستہ آہستہ اپنا رخ بدل رہی تھی۔ ابھی امتحان باقی تھے، مگر زاہد تیار تھا، کیونکہ اب وہ صرف محنت نہیں کرتا تھا، وہ یقین بھی رکھتا تھا۔ کہتے ہیں اللہ کی عدالت میں دیر ہوتی ہے، اندھیر نہیں، اور جب ماں کی دعا اور بیٹے کی محنت اکٹھی ہو جائیں تو پھر قسمت کو بھی جھکنا پڑتا ہے۔ یہ وہ مقام تھا جہاں زاہد کی کہانی اپنے انجام کے قریب تھی۔ مہینے گزر گئے، زاہد اب صرف سیکھنے والا نہیں تھا، وہ بنانے لگا تھا، سنوارنے لگا تھا۔ ہر دن وہ خود کو کل سے بہتر بناتا، کبھی کام زیادہ، کبھی پیسہ کم، مگر ہمت پوری۔ ماں ہر روز اسے جاتے دیکھتی اور پیچھے سے دعا کے الفاظ چھوڑ دیتی۔ ایک دن ایک اجنبی آیا، کام دیکھا، خاموش رہا، پھر بولا، یہ تم نے بنایا ہے؟ زاہد نے سر ہلایا۔ وہ شخص مسکرایا، تمہارے ہاتھوں میں ایمانداری بولتی ہے۔ یہ جملہ زاہد کے دل میں اتر گیا۔ چند دن بعد وہی شخص دوبارہ آیا۔ اس بار اس کے ساتھ ایک پیشکش تھی۔ میں تمہیں بڑا کام دینا چاہتا ہوں، مگر شرط ایک ہے۔ زاہد نے پوچھا، کیا؟ جواب آیا، کبھی معیار سے سمجھوتا نہیں کرو گے۔ زاہد نے بغیر سوچے کہا، نہیں کروں گا۔ وہ دن اور وہ رات زاہد کبھی نہیں بھولا۔ ہاتھ کانپتے تھے، آنکھیں جاگتی تھیں، دل ڈرتا تھا، مگر وہ رکا نہیں۔ ہر لمحہ ماں کی دعا اس کے کانوں میں گونجتی رہی۔ کام مکمل ہوا۔ زاہد نے خود کو دیکھا، پھر آسمان کی طرف دیکھا، خاموشی سے کہا، یا اللہ اب تیرے حوالے۔ چند دن بعد جواب آیا۔ وہ شخص آیا، کام دیکھا اور دیر تک کچھ نہ بولا، پھر اچانک کہا، تم نے میرا یقین جیت لیا ہے۔ زاہد کی آنکھیں بھر آئیں۔ یہ آنسو کمزوری کے نہیں تھے، یہ شکر کے تھے۔ زاہد گھر پہنچا، ماں جائے نماز پر تھی۔ اس نے انتظار کیا، پھر آہستہ سے بولا، امی اللہ نے سن لی۔ ماں نے سر اٹھایا، آنکھوں میں آنسو، چہرے پر سکون۔ اس نے بس اتنا کہا، میں جانتی تھی۔ زاہد نے ماں کے قدم چھوئے، آواز بھر آئی، یہ سب آپ کی دعا کا نتیجہ ہے۔ ماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، نہیں بیٹا، یہ تمہاری محنت تھی، دعا تو بس راستہ آسان کرتی ہے۔ وقت بدلنا شروع ہوا۔ گھر میں تنگی کم ہوئی، چہرے پر فکر کم، سکون زیادہ۔ زاہد میں کسی کو نہیں بھلایا جو اس کے مشکل وقت میں تھا۔ وہ جان چکا تھا اصل کامیابی بانٹنے میں ہے۔ ایک رات زاہد پھر ماں کے پاس بیٹھا، وہی قدم، وہی دعا، مگر اب دل مطمئن تھا۔ اس نے کہا، یا اللہ مجھے شکر گزار رکھنا۔ یہ کہانی صرف زاہد کی نہیں، یہ ہر اس انسان کی ہے جو اندھیروں میں بھی روشنی تلاش کرتا ہے۔ یاد رکھو، ماں کی دعا اور سچی محنت کبھی ناکام نہیں ہوتی، بس وقت لگتا ہے۔ اگر آپ کو ایسی کہانیاں پسند ہیں جو دل کو چھو جائیں، اور ایسی سبق آموز حقیقتیں جو زندگی کا راستہ بدل دیں، تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں۔ یہاں ہر کہانی کے ساتھ ایک سبق ہے، اور ہر سبق کے ساتھ ایک نئی امید۔